Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today we are going to cover insurance mock test part 6 and in this video lecture we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 126 to question number 150. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, state eligibility test and CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप इंश्योरेंस पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमने एक पूरी की पूरी इंश्योरेंस सब्जेक्ट पे एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी वहां मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी इज लोकेटेड इन विच सिटी। सवाल पूछ रहे हैं कि नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी किस सिटी में लोकेटेड है। हमारे चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन पुणे और चौथा ऑप्शन हैदराबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी इज लोकेटेड इन पुणे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 127 क्वेश्चन है हमारा, The National Insurance Company Limited is a type of dash insurance company। सवाल पूछ रहे हैं कि जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वो किस टाइप की इंश्योरेंस कंपनी है। पहला ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन री इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जनरल इंश्योरेंस। द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज द टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन है हमारा, एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट पेज आउट इनकम टू द होल्डर एट द स्पेसिफाइड इंटरवल्स यूजुअली आफ्टर रिटायरमेंट इज नोन एज। सवाल में पूछा गया है कि एक ऐसा इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जो रिटायरमेंट के बाद आपको स्पेसिफिक इंटरवल्स पे पैसे प्रोवाइड कराता है, उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन पेड अप, दूसरा ऑप्शन एन्युटी, तीसरा ऑप्शन प्रीमियम और चौथा ऑप्शन क्लेम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एन्युटी। एन्युटी में एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आपको पैसे मिलते हैं और वो स्पेसिफिक अमाउंट ही होता है। जैसे सैलरी होता है ना, सैलरी को हम बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ एन एन्युटी, क्योंकि फिक्स्ड मिलती है और एक निर्धारित इंटरवल पे मिलती है। तो रिटायरमेंट के बाद बेसिकली एन्युटी का जो प्लान लिया जाता है इंश्योरेंस में वो रिटायरमेंट के बाद ही लिया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद इंसान का एक इनकम का सोर्स हो। मंथली आप प्लान चूज कर सकते हो, आप क्वार्टरली चूज कर सकते हो, आप हाफ ईयरली एनुअली प्लान चूज कर सकते हो। और इसमें आपको होता क्या है कि आपको एक लमसम अमाउंट देना पड़ता है पहले इंश्योरर को, और इंश्योरर क्या करता है उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने तब तक देता है जब तक आप जीवित हैं। द मोमेंट इंसान की पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई वो पैसा मिलना बंद। ठीक है, तो ये है हमारा एन्युटी प्लान जो रिटायरमेंट के बाद नॉर्मली लोग लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन है हमारा, द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज जीआईसी वाज नोटिफाइड एज द इंडियन री इंश्योरर इन विच ईयर। भारत में एक कंपनी है इंश्योरेंस की जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी। इसे इंडिया का री इंश्योरर किस साल नोटिफाई किया गया। इंडिया मतलब नोटिफाइड एज द इंडियन री इंश्योरर, भारतीय री इंश्योरर। आपको मालूम है ना, एक होता है डबल इंश्योरेंस, एक होता है री इंश्योरेंस। तो ये री इंश्योरर किस साल डिक्लेयर किया गया वो सवाल पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन 2014, दूसरा ऑप्शन 1987, तीसरा ऑप्शन 1999 और चौथा ऑप्शन 2000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द ईयर 2000। The General Insurance Corporation of India was notified as the Indian reinsurer in the year 2000. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रेजेंट सीएमडी ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अभी प्रेजेंट में हाल ही में, मतलब अभी का टाइम अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन के सनंत कुमार, दूसरा जी श्रीनिवासन, तीसरा तजिंदर मुखर्जी और चौथा एस एस मल्लिकार्जुना राव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
द प्रेजेंट CMD ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NICL के जो प्रेजेंट CMD हैं वो हैं ऑप्शन सी तजिंदर मुखर्जी। फिलहाल तो यही CMD हैं, ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर इन इंडिया। सवाल पूछ रहे हैं कि भारत में कितने पब्लिक सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मौजूद हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 6। There are 6 public sector non-life insurance companies present in India. Option D, that is 6 companies, is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन है हमारा, द सोल मतलब इकलौता, सिंगल, ठीक है, द सोल नेशनल री इंश्योरर ऑफ इंडिया, दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। तो GIC जो है ना, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का इकलौता नेशनल री इंश्योरर है, उसका हेडक्वार्टर कहां है। पहला ऑप्शन न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन चेन्नई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। द सोल नेशनल री इंश्योरर ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैज इट्स हेडक्वार्टर एट मुंबई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन है, E@ Secure is a cyber insurance policy for individuals launched by which company। ठीक है, ये साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी है, किस कंपनी ने लॉन्च की है। पहला ऑप्शन बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, दूसरा ICICI लॉम्बार्ड, तीसरा HDFC अर्गो और चौथा टाटा AIG। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी HDFC अर्गो। इन्होंने E@ Secure नाम का एक पॉलिसी, साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल्स के लिए लॉन्च की है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरमैन एंड MD इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ECGC लिमिटेड। ECGC का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो सवाल पूछ रहे हैं कि ECGC लिमिटेड, जो बेसिकली एक्सपोर्ट जब हम करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट करने का जो इंश्योरेंस होता है ना, गुड्स का, हल्का गुड्स का, फ्रेट का, जो भी है, वो ECGC करती है। अब सवाल पूछ रहे हैं कि इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अल्लामेलू T लक्ष्मणाचारी, दूसरा गीता मुरलीधर, तीसरा के सनत कुमार और चौथा AV गिरिजा कुमार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गीता मुरलीधर। गीता मुरलीधर इज द चेयरमैन एंड MD ऑफ ECGC लिमिटेड। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन है हमारा, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वो किस साल फाउंड की गई, मतलब फाउंडिंग ईयर क्या था उसका। पहला ऑप्शन 1929, दूसरा ऑप्शन 1952, तीसरा ऑप्शन 1938 और चौथा ऑप्शन 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1947। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन 1947, जिस साल हमारा देश आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन है हमारा, What should be the minimum paid up capital of an entity to start a reinsurance business in India? ठीक है, भारत के अंदर री इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल किसी भी एंटिटी का कितना होना चाहिए, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 200 करोड़, दूसरा ऑप्शन 100 करोड़, तीसरा ऑप्शन 500 करोड़ और चौथा ऑप्शन 300 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 200 करोड़। ये मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अगर री इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू करना है भारत में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2008 हैज अमेंडेड व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स। भारत में इंश्योरेंस के ऊपर बहुत सारे एक्ट्स बने और सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2008 आया था
उसने किस किस एक्ट को अमेंड किया? पहला ऑप्शन इंश्योरेंस एक्ट 1938, दूसरा ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, तीसरा ऑप्शन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसने इन तीनों को अमेंड किया था, प्रभावित किया था। अमेंड का मतलब एक हिसाब से होता है चेंजेस लाना, एक्ट्स में कुछ परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है समय के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से। पहले आप गाड़ी खरीदते थे तो शोरूम से सिर्फ 1 साल का इंश्योरेंस मिलता था, बाइक में अब वो 5 साल का हो गया, कार में मिनिमम 3 इयर्स का हो गया, ऑप्शनली 3 इयर्स और 5 इयर्स। ठीक है, तो ये टाइम पे जो अमेंडमेंट आते हैं तो कुछ एक्ट द्वारा ही ये चीजें चेंज की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आर फंक्शनल इन इंडिया? भारत में कितने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन फंक्शनल हैं? पहला ऑप्शन 21, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 17। 17 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आर फंक्शनल इन इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन है हमारा, a person with expertise in management and management of risk and uncertainty in insurance business is known as? पहला ऑप्शन एक्चुअरी, दूसरा ऑप्शन इंश्योरर, तीसरा ऑप्शन एजेंट और चौथा ऑप्शन क्लेमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है a person with expertise in management and management of risk and uncertainty in insurance business is known as actuary. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, उस इंसान को क्या कहते हैं जो एकदम एक्सपर्टीज होता है मैनेजमेंट में और इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट में, जो भी है इंश्योरेंस बिजनेस में, उसे एक्चुअरी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन है हमारा, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डज नॉट हैज इट्स ब्रांच इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसकी ब्रांच इनमें से किस कंट्री में नहीं है? पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा ऑप्शन कुवैत, तीसरा ऑप्शन यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चौथा ऑप्शन फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डज नॉट हैज इट्स ब्रांच इन फ्रांस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फ्रांस में इनकी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन है हमारा, द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन विच सिटी? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर किस सिटी में है? पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन मुंबई और चौथा ऑप्शन चेन्नई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन चेन्नई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चेन्नई में उनका हेडक्वार्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? IRDA एक्ट किस साल पास हुआ था? आपको याद होगा। पहला ऑप्शन 1999, दूसरा ऑप्शन 2000, तीसरा ऑप्शन 1998 और चौथा ऑप्शन 1997। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1999। अगर आपको याद था, वेरी गुड। याद नहीं था तो अब हो जाएगा। IRDA एक्ट पास हुआ था 1999 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन है हमारा, द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC was converted into a national reinsurer in which year? सवाल पूछ रहे हैं कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे GIC भी कहते हैं, उसे नेशनल री इंश्योरर किस साल में कन्वर्ट किया गया था? पहला ऑप्शन 1995, दूसरा ऑप्शन 2000, तीसरा ऑप्शन 2014 और चौथा ऑप्शन 1999। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2000। The General Insurance Corporation of India was converted into a national reinsurer in 2000. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंपनीज वर मर्ज्ड
टू फॉर्म द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। कितनी कंपनीज को मर्ज किया गया था और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 22 और चौथा ऑप्शन 20। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 22। ठीक है, 22 कंपनीज को मर्ज किया गया था और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को फॉर्म किया गया था। इसमें आपको बता दूं, इसमें 12 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज थे, 4 कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटीज थी, 5 फॉरेन इंश्योरर्स थे विथ इंडिया वर मर्ज विथ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू फॉर्म द कंपनी। ठीक है, कुल मिलाकर के टोटल 22 कंपनीज को मर्ज किया गया था ताकि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को फॉर्म किया जा सके। अगला क्वेश्चन 145 क्वेश्चन है हमारा, सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू बैंक्स इज नोन एज। बैंक के द्वारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन बैंकिंग इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन इंक्लूसिव बैंकिंग, तीसरा ऑप्शन थर्ड पार्टी बैंकिंग और चौथा ऑप्शन बैंक अश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर बैंक द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची जा रही है, सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू बैंक्स इज नोन एज बैंक अश्योरेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बैंक द्वारा अगर इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है तो उसे बैंक अश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 क्वेश्चन है हमारा, द पर्सन हु इज स्पेसिफाइड बाय द इंश्योर्ड टू रिसीव द इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस प्रीमेच्योर डेथ इज कॉल्ड अ डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को क्या कंसिडर किया जाता है जब कोई इंश्योर्ड अपनी पॉलिसी में स्पेसिफाई करता है कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो ये पॉलिसी आप इनको दे दीजिएगा, मतलब वो जो लमसम पैसा है जो भी है वो आप इनको दे दीजिएगा। तो उस स्पेसिफिक इंसान को क्या कंसिडर किया गया है, उसका एक नाम होता है, टेक्निकल टर्म है। पहला ऑप्शन नॉमिनी, दूसरा ऑप्शन इंश्योर्ड, तीसरा ऑप्शन इंश्योरर और चौथा ऑप्शन अपॉइंटी। अब इंश्योर्ड तो वो भाई साहब थे जो निकल लिए, तो इन सवाल में तो ये बोला जा रहा है ना कि वो किनको स्पेसिफाई करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। दूसरा इंश्योरर, इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी है, ये तो खुद सवाल पूछ रही है। अपॉइंटी किसे कहते हैं ये आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नॉमिनी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन है हमारा, the fixed amount of money paid by the insured to the insurance company regularly is called dash। जब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इंश्योर्ड इंश्योरर को जब पे करता है ना रेगुलर बेसिस पे, तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कैपिटल, दूसरा ऑप्शन एन्युटी, तीसरा ऑप्शन प्रीमियम और चौथा ऑप्शन वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रीमियम। और मैं आपको बता दूं, प्रीमियम के साथ साथ इसका एक और नाम है जिसे बोला जाता है लीगल कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? लीगल कंसिडरेशन, और ये टेक्निकल टर्म है। तो अगर लीगल कंसिडरेशन अगर कहीं वर्ड आता है तो आप प्रीमियम समझिएगा। और कहीं कहीं मैं आपको बता दूं इंस्टॉलमेंट भी सही है आंसर, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं कहीं इंस्टॉलमेंट भी सही है आंसर। लेकिन जो मोस्टली टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इंश्योरेंस में वो होता है प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। और अगर टेक्निकली लॉ के हिसाब से बात करें तो इट इज कॉल्ड लीगल कंसिडरेशन, जो एक इंश्योर्ड इंश्योरर को पे करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 148 क्वेश्चन है हमारा, which among the following banks is a subsidiary of Life Insurance Corporation of India। इनमें से कौन सा बैंक LIC की सब्सिडियरी बैंक है? पहला ऑप्शन यूको बैंक, दूसरा ऑप्शन IDBI बैंक, तीसरा ऑप्शन विजया बैंक और चौथा ऑप्शन देना बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी भी सब्सिडियरी है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन IDBI LIC की सब्सिडियरी है, ये तो मुझे खुद आज पता चल रहा है। तो इस क्वेश्चन से तो मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीखो। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स इज अ सब्सिडियरी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? इट इज IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराते हैं, बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ये लोग लोन देते हैं। तो इनके पास पैसा कहां से आता है? LIC देता है, क्योंकि ये LIC की सब्सिडियरी कंपनी। और आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो बैंक्स होता है या नॉन बैंकिंग में इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कहां से अर्न करते हैं?
सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, लोन दे दे करके वो लोग अर्न करते हैं। आपने सुना होगा ना LIC भी आजकल हाउसिंग लोन दे रहा है, तो LIC तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लोन देता था, स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन देता था, अब तो जनरल पब्लिक को भी लोन बांट रहा है। तो वहां से भी इन लोगों का, वहां से ही इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम आता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। 149 क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन है हमारा The insurance plan under which a number of employees and their dependents are insured under a single policy known as। एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और उनके सारे के सारे डिपेंडेंट्स, वाइफ और बच्चे, पेरेंट्स, जो भी डिपेंडेंट्स है ना उनके, वो सारे के सारे इंश्योर्ड हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा ग्रुप इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन है हमारा को इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन डबल इंश्योरेंस, चौथा ऑप्शन सेल्फ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन्होंने देखिए क्वेश्चन में बोला ना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, जो भी उन पे डिपेंडेंट हैं, वो ग्रुप इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज इज नॉट बेस्ड इन मुंबई। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी मुंबई में बेस्ड नहीं है? पहला ऑप्शन द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC, RE का मतलब री इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तीसरा ECGC लिमिटेड, और चौथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी मुंबई में बेस्ड नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चन भी बेनिफिशियल रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, गुड डे, गुड लक, टाटा।